बिहार के सियासी गलियारे में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बीच जिस तरह की हलचल है उससे आपको रूबरू करा दे। और यहां एक बार फिर सांप्रदायिकता के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए और इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया से सांसद प्रदीप ने जो बयान दिया है उसको लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है और साफ तौर पर हिंदू मतदाताओं को ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाने का आरोप लग रहा है। विपक्ष के नेता आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। तो चुनावी माहौल में इस तरह के बयान से कितना चुनाव पर असर पड़ेगा? क्या चुनाव में सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश जिस तरह से विपक्ष का आरोप है वो करने की हो रही है? हमारे साथ पटना ब्यूरो हेड नीलकमल जुड़ रहे हैं। सीधे पटना न्यूज रूम का लाइव का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस तरह के बयान को लेकर बीजेपी पर जो आरजेडी नेता हमला बोल रहे हैं, क्या वाकई चुनाव के मद्देनजर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की लहर बिहार में बाहर बह रही है? नीलकमल। दीपक, देखिए, बयानबाजी राजनीतिक तौर पर हो रही है। गिरिराज सिंह ने जिस प्रकार से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी 5 जिलों में बिहार के, वो सीमांचल का क्षेत्र था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहां निकाला गया था वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा। ऐसे में लाजमी था कि विपक्ष की ओर से इस तरह के हमले किए जाते। तो ये गिरिराज सिंह भी तैयार थे इसके लिए और बिहार की एनडीए सरकार भी तैयार थी इस तरह के आक्षेप लगाए जाने पर। लिहाजा विपक्ष की ओर से लगातार हमला बोला जा रहा था, लेकिन आज पर्टिकुलर लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार से हमला बोला है गिरिराज सिंह पर और गिरिराज सिंह के बहाने नीतीश कुमार पर जिस प्रकार से हमला बोला है, तो यह एक समझना मुश्किल नहीं है कि एक ध्रुवीकरण की कोशिश लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक बार फिर से की गई है कि जो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां किसी प्रकार से ध्रुवीकरण हो जाए। अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं गिरिराज सिंह, एक तरफ हिंदू का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, तो मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए लालू प्रसाद यादव का इस बयान को देखा जा सकता है, उस नजरिए से देखा जा सकता है, क्योंकि यह भी सच है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। चुनाव में फायदा, उपचुनाव में इसका तात्कालिक अगर देखा जा रहा है तो कह सकते हैं कि एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव और फायदा अपने हित में अलग अलग खेमा साध सके। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।